आज हम इस वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ लिमिटेशंस के बारे में। म्यूचुअल फंड के क्या क्या बेनिफिट्स है ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में जान लिया था कि म्यूचुअल फंड्स के क्या बेनिफिट्स है और कौन से एडवांटेजेस है उसके। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। दोस्तों, हम आए दिन म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट तो देखते ही रहते हैं। साथ ही आप सबने एडवर्टीजमेंट में ये लाइन तो सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, ये लाइन्स हमने इतनी बार सुनी है कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं कई बार, लेकिन रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में होता ही है। अब देखिए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूचुअल फंड में भी कुछ रिस्क होते ही है। तो ये जो लिमिटेशंस है, ये कौन कौन से लिमिटेशंस है देखिए। फर्स्ट है एक कॉस्ट और दूसरा है डाइल्यूशन। दोस्तों, ये रिस्क है या ये जो लिमिटेशंस है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट है कॉस्ट। Mutual fund charged for managing the funds to fund managers' salary, distribution cost, etc. Depending on the fund, these charges can be significant. दोस्तों, कॉस्ट एक ऐसे लिमिटेशन के अंडर है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपना म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तब यू माइट बी चार्ज ऑन एक्स्ट्रा कॉस्ट एज एग्जिट लोड। यानी आपको ये ज़रूर चेक करना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड कि आपका एग्जिट लोड कितना होगा। दोस्तों, ये कॉस्ट डिपेंड करता है फंड के ऊपर और ये चार्जेस जो है सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हमने कॉस्ट जो है ऑलरेडी हमने इसके बेनिफिट्स के अंदर हमने देख लिया था म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के अंदर, लेकिन ये कॉस्ट जो है लिमिटेशंस में भी होता है। इसके बाद सेकेंड एडवांटेज है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब ही होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन हैज़ एन एवरेजिंग इफेक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, while diversification saves you from suffering any major losses. So dilution, this is the most prominent of all the limitations. दोस्तों, ये डाइवर्सिफिकेशन आपको बचाता है लॉस होने से, बट इट ऑल्सो प्रिवेंट्स यू मेकिंग एनी मेजर गेन्स। तो इसका मतलब होता है डाइल्यूशन, ओके, कि हमें ये हर लॉस होने से बचाता तो है, लेकिन डाइल्यूशन ये हमें बहुत अच्छा गेन होने से भी कहीं ना कहीं ये रोकता है। इसके बाद है, देखिए, अगर हम रिस्क की बात करें तो म्यूचुअल फंड के ऑफर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये मेंशन होता है कि एक म्यूचुअल फंड कितनी कैश पोजीशन मेंटेन करेगा ऑन एन एवरेज और कितने पैसे वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा। कैश पोजीशन मेंटेन किया जाता है क्योंकि मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है और 2 से 3 साल बाद आपको कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है और आप पैसे निकालना चाहते हैं, तो ऐसे में रिडम्पशन के लिए वो पैसा रखा जाता है और ये ऑन एन एवरेज 2 to 5% ही रखा जाता है। बाकी के 95% को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और ये जो 95% है इसे आप एनी हाउ मार्केट से उस टाइम पीरियड पे निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन फंड मैनेजर चाहे तो ये कैश रिडम्पशन जो है अप टू 10% भी बढ़ा सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि 2% to 5% कैश रिडम्पशन एंड अप टू 10% फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम लिक्विड फंड में देखें तो लिक्विड फंड में अप टू 20% तक जो है कैश रखा जाता है, क्योंकि जनरली लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और यही हम अगर इक्विटी फंड की बात करें तो जनरली इसमें 5% to 10% तक पैसे कैश में रखा जाता है। ऐसे में इसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये है कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगी इन्वेस्टेड पैसे पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और नुकसान ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाने की बजाय मार्केट अगर फॉल हो जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ म्यूचुअल फंड के पास ख़त्म हो जाती है। तो एक वीकनेस है ये म्यूचुअल फंड का। दूसरा ये है कि म्यूचुअल फंड के पास पैसा इतना ज़्यादा होता है कि मैनेज करने एंड इन्वेस्ट करने के लिए करने के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, अगर हम एक तरफ से देखें तो। इनफैक्ट कई बार जब म्यूचुअल फंड जो है बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए म्यूचुअल फंड के पास तो उसे क्लोज भी कर दिया जाता है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि जब किसी म्यूचुअल फंड को 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना होता है और इस केस में उनको कोई स्मॉल स्केल कंपनी मिल गई जो वो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ 200 करोड़ है। ऐसे में म्यूचुअल फंड जो है 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। अगर यही कंपनी की वैल्यूएशन अगर 200 करोड़ है और म्यूचुअल फंड अगर 100 करोड़ जो है इन्वेस्ट कर देता है तो उसे कंपनी की 50% स्टेक म्यूचुअल फंड को ही जाएगी। और इस केस में जो है कोई भी म्यूचुअल फंड मेजॉरिटी होल्डर्स नहीं बनना चाहता है किसी भी कंपनी के अंदर। तो ये सारे जो है कुछ मतलब थोड़े से लिमिटेशंस है म्यूचुअल फंड के अंदर।
तो दोस्तों ये रहा कुछ लिमिटेशंस म्यूचुअल फ़ंड के। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फ़ंड की कुछ और जानकारी लेकर। थैंक यू।